गुरु का क्या महत्व है, गुरु की क्या महिमा है। गुरु किसे कहते हैं और किस कीमत पर गुरु को स्वीकार करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। गुरु साहिब कहते हैं गुरु की महिमा ताला के साथ में जो चाबी की महिमा होती है। चाबी खो जाए तो ताला बेकार हो जाता है और चाबी मिल जाए तो ताला साकार हो जाता है। वही महिमा संसारियों के साथ में गुरु की होती है। गुरु नहीं है इसका मतलब तुम्हारा ताला बंद है, सुख शांति का ताला बंद हो गया। और गुरु है तो समझो चाबी मिल गई है, अब ताला खुल सकता है। गुरु चाबी है, तुम ताला हो और तुम चाबी खो चुके हो। तुम तो पा गए हो खैर चाबी, गुरु के पास आ गए हो। गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी और शिष्य ऐसे है जैसे नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति जो छत के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन सीढ़ी के बिना कैसे जाएगा। और सीढ़ी मिल गई, लिफ्ट मिल गई, नीचे खड़ा हुआ संसारी जीव भी ऊपर चढ़ जाता है। गुरु सीढ़ी का काम करता है, तुमको ऊपर चढ़ाता है। गुरु ऐसे है जैसे दही और संसारी जीव ऐसे है जैसे दूध। दूध को दही बनाना हो, दूध की दो दशा होती है। दूध या तो दही बन जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है, और या तो दूध फट जाता है तो दूध बेकार हो जाता है। संसारी जीव दूध जैसा है। कुसंगत का नींबू पड़ जाए तो ये फटकर खराब भी हो जाता है, और सत्संग का दही पड़ जाए तो ये खुद दही बन जाता है, और दही बन करके इसमें से सुख शांति का मक्खन निकल आता है। दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा दही डालना पड़ता है। शाम को दूध में थोड़ा दही डाल दो, ढांक कर रख दो, सवेरे तक वो दूध भी दही बन जाए। ऐसे गुरु का ज्ञान संसारी के अंदर डाल दिया जाए तो संसारी भी ज्ञानी हो जाता है, वो भी दही हो जाता है, फिर उसमें शांति का मक्खन निकल आता है, संसारी धन्य हो जाता है। गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक है। तुम ऐसे हो जैसे बुझा हुआ दीपक है। बुझे हुए दीपक में भी जलने की संभावना छिपी हुई है। वो भी जल सकता है लेकिन जलता नहीं, बुझा है। गुरु बुझे हुए दीपक में सबसे पहले सत्संग का तेल डालता है, श्रद्धा की बत्ती बढ़ाता है, फिर ज्ञान की माचिस से जला देता है तो बुझा हुआ दीपक भी जलने लगता है। और जब दीपक को जल जाता है तो दुनिया के सभी बुझे दीपक को जलाने की ताकत उसमें पैदा हो जाती है। इसमें कितने भक्त, कितनी नारियां जलता हुआ दीपक बन चुकी है, जो दूसरों के भी बुझे हुए दीपक को जलाने का काम कर रही है, प्रचार कर रही हैं गुरु जी का। सबसे कहती घूमती हैं कि 9 बजे रात को टीवी में तुम भी सुना करो। ऐसा अगर तुमने कहना शुरू कर दिया है तो समझ लो तुम्हारा दीपक तो जल ही चुका है। अब तुम दूसरे का दीपक भी जलाने का प्रयास करने लग गई हो। अब तुम गुरुदेव के प्रचारक भक्त बन गए हो। अब तुम दुनिया के सभी दीपक जला सकते हो। इसलिए मेहनत करके गुरु जी का प्रचार करना चाहिए ताकि कोई दीपक बुझा हुआ न रह जाए, सबका दीपक जलने लग जाए। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो, कंठी माला भी पहनो,
दीक्षा भी लो, गुरु मंत्र भी सुनो। कुछ लोग पूछते हैं गुरु मंत्र में क्या सामान लगता है। श्रीफल एक, फल इच्छा अनुसार, 5.25 मीटर कपड़ा कम से कम, अधिक से अधिक 15.25 मीटर कपड़ा, व्हाइट कलर का सूती कॉटन, थोड़ा मीठा प्रसाद, वो आपको ही वापस किया जाएगा। और दक्षिणा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, बस इतना लगता है। मैं बड़ा सिंपल दीक्षा देता हूँ, सस्ती दीक्षा। कितने लोग मेरे पास गुरु मंत्र लेने कल आए? 25 लोग। उनमें कम से कम 20 लोगों ने तो उधार ले लिया है गुरु दीक्षा, कुछ लाए नहीं थे। तो मैंने कहा दक्षिणा निकालो, तो हंसते थे। तो मैंने कहा है नहीं क्या? तो फिर हंसते थे। तो हमने कहा देना नहीं चाहते क्या? तो और हंसते थे। हंसते हंसते गुरु मंत्र ले लिया और उधार कर लिया। बोले गुरुदेव आप उधार भी कर लो और मेरा उद्धार भी कर दो। उधार और उद्धार दोनों कर दो। जिंदा रहेंगे तो दे देंगे, नहीं तो मोक्ष मिल जाएगा, तो छुट्टी मिल जाएगी। गुरु बनाना बहुत जरूरी है और गुरु को हृदय में बसाना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, उनसे प्रेम भी बढ़ाओ, गुरु से मन जोड़ो। टीवी चैनल में जो 9 बजे प्रवचन आता है, आस्था भजन में आता है ना, थोड़ा सिर हिला दिया करो तो उससे पता चल जाएगा तुमको पता है। 9 से 9:20 तक आस्था भजन चैनल, 8:40 से 9 बजे तक सत्संग चैनल। दोनों चैनल में जो जो टाइम पर प्रवचन आता है, इस टाइम का प्रचार करो। गांव में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में घूम घूम कर जो मिले उससे बताओ कि एक बात मेरी मानो, 9 बजे प्रवचन सुनो। आप घर में बहुत शांति है। अभी कल रात में हमारे पास में कुछ लोग बैठे हुए थे गणपत लाल राठौर के घर में, तो कह रहे थे आपका प्रवचन एक विशेषता है, घर के लिए, परिवार के लिए तो बिल्कुल इंजेक्शन है। बोले डायरेक्ट मारते हो। बाबूलाल सेन करना खेड़ी वाले बैठे थे, कह रहे थे बस यही तो बात है, सबका दुख मिट जाता है। रामायण, गीता, भागवत, इनका सार, इनका निचोड़, उसका नाम प्रवचन है, सबका सार है। जैसे तुम 10 लीटर दूध पियो तो पेट भर जाएगा, लेकिन पेट खराब हो जाएगा, ताकत उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 50 ग्राम घी ले लो, उतनी ही ताकत है उसमें, 50 ग्राम घी। तो मेरा प्रवचन ऐसे है जैसे घी, और रामायण और गीता भागवत ऐसे है जैसे दूध। वो दूध को मथ करके मक्खन बनाकर घी तुमको पिला देता हूँ, 1 चम्मच में फायदा हो जाता है। जिनको सत्संग मिल गया उनकी जिंदगी बदल जाती है, जिनको कुसंग मिल गया उनकी जिंदगी बिगड़ जाती है।